नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत है। और इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूं एचएस की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसके शेड्यूल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होना चाहिए या वो जानना चाहते हैं कि शेड्यूल क्या होगा जिससे कि वो टेस्ट में अपीयर हुए। पहली बात तो ये है कि ये टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कि अभी जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है या काफी कुछ आता है, ताकि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए। टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वाली टेस्ट सीरीज जो कि स्टार्टिंग से कर रहे हैं या जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, अभी अभी स्टार्ट की है एचएस की तैयारी। ये जो टेस्ट हैं सारे लगभग 4 से लेकर 6 महीने के पीरियड के दौरान में कंडक्ट करवाए जाएंगे। एचएस की जो टेस्ट सीरीज है ये वाली, जो प्रीलिम्स और मेंस कम गाइडेंस प्रोग्राम है, ये मतलब प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे इसमें, साथ साथ मेंस के भी टेस्ट होंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको किस दिशा में चलना है। एचएस जो टेस्ट सीरीज है उसका मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं। टोटल जहां तक सवाल है, जीएस जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसके 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट में भी क्या है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। और ऐसे ही जो 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे होगा, जिससे कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए, आपका रिजल्ट आए, आपको पता चले कहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं। आमतौर पे क्या है कि स्टूडेंट या तो कोई किताब से या फिर पीडीएफ से करने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो जबरदस्त अपने आप को सही ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर पाते। क्योंकि वो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता वो तो देखने की कोशिश करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको ईमानदारी के साथ अपने आप को इवैल्यूएट कराना चाहिए। जैसे एग्जाम होता है 2 घंटे में, वैसे ही आपको ये पेपर देना चाहिए, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि फिलहाल आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर अभी कम स्कोर आ रहा है तो वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्कोर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ढंग से टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं और इधर उधर की चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबमिट कर रहे हैं नेसेसरी, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको वो ज्यादा नुकसान करेगा। तो बेटर ये है कि भले ही आपका स्कोर कम आ जाए लेकिन इस टेस्ट को सीरियसली आपको देना चाहिए। और आपका जो प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे जैसे पहला टेस्ट है 10 तारीख को, दूसरा टेस्ट है 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, तीसरा टेस्ट है 22 दिसंबर को। ये कौन से लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं वो प्रीलिम्स से रिलेटेड टेस्ट हैं। राइट साइड में आपको नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं, प्रीलिम्स का जीएस है लेफ्ट साइड और राइट साइड है सी सेट प्रीलिम्स का होगा। तो शेड्यूल है वो काफी ज्यादा आपको हेक्टिक मिलेगा। ऑब्वियसली क्या, उसके बावजूद भी 4 से 5 महीने लग रहे हैं। तो इस हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद 4 से 5 महीने लग रहे हैं और इस दौरान आपका जीएस मेंस का, हिंदी का, इंग्लिश का टेस्ट भी होगा। तो यही तभी मैं बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट ने जिसने सिलेबस कवर कर लिया है, ताकि वो एक दिन के अंदर पूरा पूरा, जैसे अगर इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है तो इंडियन पॉलिटी पूरी रिवीजन कर ले और उसके अगले दिन वो टेस्ट दे दे। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो रिवीजन कर ले और अगले दिन टेस्ट दे दे। तो इस रूप में उसको टेस्ट देने हैं। तो इंडियन पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशियंट इंडिया प्लस मिडिवल इंडिया, ये 22 दिसंबर को होगा। 28 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी। जब आप क्लिक करेंगे इंडियन पॉलिटी पे, आपको जो सिलेबस दे दिया जाएगा जब आप ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो आपको पूरा सिलेबस नजर आ जाएगा कि इंडियन पॉलिटी में आपको करना क्या है। लेकिन मोटे तौर पे क्या है, आपको सारी चीजें करनी है। जीएस में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जीएस उसी को बोलते हैं जिसने जो कि बहुत ज्यादा वास्ट हो और इन्फिनिटी हो। इनफैक्ट क्या है कि उसका सिलेबस है कोई ऐसा बहुत फिक्स नहीं होता, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पॉलिटी है, आपको किसी रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के पूछा जा सकता है। लेकिन ये कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव का मतलब क्या है कि दो, अगर अगर मान लो 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ पढ़ा हो, कुछ ना कुछ दूसरी चीजें पढ़ी हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर 60% या 65% अगर आपका स्कोर होता है, इनफैक्ट 65% आ जाते हैं आपके 100 में से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और आप उस लाइन में हो जहां पे सिलेक्शन की संभावना होगी। 100% स्कोर की उम्मीद आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर 100% स्कोर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कहीं उस पेपर में प्रॉब्लम थी। वो पेपर आपको खुश करने के लिए डिजाइन किया गया था, आपका रियल इवैल्यूएशन नहीं हो रहा था। अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 60-65% आप स्कोर कर रहे हैं,
बहुत अच्छी मेहनत की हुई आपने, बहुत सारी चीजें क्लियर आपकी, और 60 और 65% के आसपास स्कोर कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के अलावा, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टेस्ट को इस ढंग से बनाया गया है कि जैसे एचसीएस का टेस्ट आता है फैक्चुअल, उससे हल्का सा 20% के आसपास आपको ऊपर टेस्ट मिलेगा, मतलब हल्का सा डिफिकल्ट होगा। हम बोल सकते हैं कि ये यूपीएससी और एचसीएस का नॉर्मल टेस्ट होता है उसकी तुलना में उसका बीच का टेस्ट होगा। जैसे आरएस में क्या होता है कि एचसीएस की तुलना में थोड़ा सा ऊपर लेवल का टेस्ट आता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एचसीएस का भी थोड़ा ऊपर लेवल का टेस्ट आ जाए। होता क्या है, ये कंपैरेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया पेपर तो वो सबके लिए मुश्किल है, आसान है तो सबके लिए मुश्किल है, ये नहीं कि आसान से कोई सिलेक्शन होता है। आपकी तैयारी राइट होनी चाहिए, आपको राइट एवेल्युएशन करना चाहिए, ये सारे इसके एजेंडे हैं। तो ये जो पेपर कोड है 3601 से लेकर और आगे फिर ये 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है कि वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 28 दिसंबर है, उसमें ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। और 10 दिसंबर है, उसमें क्या आ रहा है, इंडियन पॉलिटी आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है 16 तारीख को, और 22 तारीख को क्या आ रहा है कि जो बाकी का पोर्शन होता है हिस्ट्री का, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, वो आता है आएगा। ऐसे ही 3 जनवरी को जनरल साइंस। तो आप देख सकते हैं कि 4-5 दिन का गैप तो है इसमें, लेकिन साथ में फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सीसेट में भी आपको रीजनिंग है। अब बहुत सारे बच्चों को मैथ है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग करना तो जरूरी है, 33% लेना जरूरी है। उसके बगैर आप भले ही कितना स्कोर करें आप जीएस में, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ। पहले ये मेरिट में काउंट होता था, सी सेट वाला राइट हैंड साइड वाला पेपर, अब वो मेरिट में काउंट नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होगा। तो उसमें क्या है, जैसे 13 तारीख है, 19 तारीख, 25 तारीख, 31 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो जिन बच्चों का रीजनिंग मैथ वगैरह इतना अच्छा नहीं है, या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो उनको पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन उसको आने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे 9 जनवरी है, वो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट का टेस्ट है। 15 जनवरी को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, टेक्नोलॉजी। ये क्या चीजें हैं? एग्रीकल्चर से हमने देखा इस बार काफी क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में। कहीं ना कहीं दूसरों एग्जाम में भी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के मुद्दे भी चल रहे हैं आजकल, किसान आंदोलन भी चल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पेस साइंस वगैरह भी शामिल होता है, या जो बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट चल रही है उसके ऊपर भी जरूर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको साथ साथ में द हिंदू वगैरह पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा साइंस वाले पोर्शन के ऊपर भी। स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, ये 3 पोर्शन है आगे। स्टैटिक जीके मतलब जैसे अवार्ड्स हुआ, बुक्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, इस तरह की चीजें भी फैक्चुअल होती है, वो हरियाणा में आती है। हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स ये आखिर में टेस्ट होंगे, ठीक है। हरियाणा जीके बहुत ज्यादा नहीं आता आमतौर पे एचसीएस में, जैसे एचएसएससी में ज्यादा आता है। हरियाणा जीके आसान ही होता है, और आप 3-4 दिन में पूरे हरियाणा जीके को भी कवर कर सकते हैं, जिन बच्चे का लेवल ठीक ठाक है। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ 3, डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ 4। मैथ को जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे मैथ में 20-22 चैप्टर होते हैं, तो 4 अगर मैथ के पोर्शन है तो 4-4, 5-5 चैप्टर कर रखा गया है। 4-5 चैप्टर से मैथ में 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, कौन सा चैप्टर आपके लिए वीक है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 फरवरी है, उसमें फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा। 8 फरवरी को फिर दूसरा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब पूरे सिलेबस में, ये ऊपर वाले थे वो एक एक सब्जेक्ट या एक एक सेक्शन को लिया गया था। ऐसे ही 12 फरवरी का आप देखेंगे राइट साइड में, तो फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट है वो किसका है, सी सेट का है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जीएसबी और सी सेट भी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो आखिर में 22, ये देखिए यहाँ पे 19 तारीख को टेस्ट हो रहा है, उसके बाद में 19 तारीख को, फिर 20 तारीख को 20वां टेस्ट होगा, फिर 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 16, और इस तरह से करके आगे तक जाएगा। ये लगभग अप्रैल तक जाएगा ये टेस्ट है। और ऐसे ही अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो 10 फुल लेंथ टेस्ट है आपको मिलेंगे। ये थोड़ा कट गया होगा शायद, नीचे आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि हर दिन आपका एक दिन, या तो एक दिन छोड़कर या हर दिन टेस्ट होगा। ये नीचे थोड़ा कटा हुआ है, 26, 36, 26 से आगे
4-5 दिन और टेस्ट होने हैं, मतलब कि 31 मार्च या पहले वीक में, अप्रैल के पहले वीक तक आपके ये टेस्ट होने हैं। ऐसे ये भी 8 अप्रैल तक आपका, मतलब कि अप्रैल के पहले वीक में या दूसरे वीक में थोड़ा सा ये टेस्ट होंगे। तो ऐसे अप्रैल के शुरू में आपके ये सारे टेस्ट है प्रीलिम्स के खत्म हो जाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी साथ साथ चलने वाली है। मेन की टेस्ट सीरीज भी साथ साथ, क्योंकि इंटीग्रेटेड है कई चीजें। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो वो मेंस के लिए भी काम आएगी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो मेंस के लिए भी काम आएगी, करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए भी काम आएगी। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। बस फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, ये यहाँ पे राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपका फैक्ट और नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। तो ईच टेस्ट टाइम है वो 3 आवर्स का होगा। जैसे आप जानते हैं कि भले ही सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, टाइम क्या है 3 आवर्स का होगा। जैसे अगर सेक्शनल टेस्ट हम बना रहे हैं तो वो पूरा पूरा इस ढंग से बनाया जाएगा कि आपका 3 घंटे उसमें लगे, मतलब कि उसी पोर्शन को बहुत ज्यादा आपको तैयारी के साथ में मजबूत करना पड़ेगा। हिंदी 5 टेस्ट होंगे, सेक्शनल 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इंग्लिश 5 टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। देखो 5 टेस्ट का मतलब क्या हुआ, 5 टेस्ट अगर हिंदी की बात करूं तो 5 से 15 घंटे आपको लिखना है इसमें, और यहाँ पे कितना लिखना है 6 घंटे। तो 15 और 6 21, हिंदी में आपको 21 घंटे की राइटिंग करनी है। इसके बाद हम लोग आपके ये पेपर इवैल्यूएट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका फिलहाल स्कोर कितना आ रहा है, कहाँ पे आपकी गड़बड़ है, आपको पता चल जाएगा। तो ये इवैल्यूएशन वाला पोर्शन, ये ध्यान रखना कि आपके पेपर चेक होंगे इसमें, और आपको एक लंबा पेपर लिखना है और पेन कॉपी पे लिखना है और हमारे सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर देना है। ये आप घर बैठ के ही करने हैं सारी चीजें। तो इंग्लिश के 5 टेस्ट, मतलब यहाँ पे भी आपको 21 घंटे लिखना है। 5 टेस्ट सेक्शनल और 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इससे पहले मैंने हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस बताया हुआ है हमारी वेबसाइट पे baljiDhaka.com, जो फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। सिलेबस वहां पे आपको पूरा नजर आ जाएगा कि हिंदी का क्या सिलेबस होता है, और पहले के जो पेपर थे आप वो भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में हिंदी के पेपर में क्या पूछा गया था, क्या एक्चुअल में इसका सिलेबस होता है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर को आप रिलेट कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपके पेपर डिजाइन होने हैं यहाँ पे। इंग्लिश का पेपर हुआ, जनरल स्टडी हुआ, 5 टेस्ट सेक्शनल, 2 फुल लेंथ टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे भी 21 घंटे लिखने थे, 21 से 63 घंटे तक आपको लिखना है। उसके बाद हमें पेपर चेक करने, 21 टोटल टेस्ट इसमें होंगे। ये शेड्यूल है आपके सामने। जैसे 24 दिसंबर को पहला सेक्शनल होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 17 जनवरी को, फिर 7 फरवरी को, फिर 3 फरवरी को, फिर 5 फरवरी को, ये मई तक आपका जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि आपको इसकी तैयारी भी करनी है, हमें भी इवैल्यूएशन करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 400 से ज्यादा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए भी एक काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, और आपके लिए तो होने वाला ही है, क्योंकि 3 घंटे लिखना, पहले तैयारी करनी, साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी, सेक्शनल टेस्ट की तैयारी करनी, तो एक हेक्टिक शेड्यूल होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जिन्होंने कि थोड़ा बहुत कुछ किया हुआ है। ये बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नहीं आता, तो वो जल्दी से जल्दी तैयारी कर ले और हमारा दूसरा कोर्स ज्वाइन कर ले। वो जो फुल लेंथ वाला कोर्स होता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला, वो आप ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ में क्या, 1-2 घंटे के बाद भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आमतौर पे जो जीएस का पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आप जो डे टू डे पढ़ रहे हैं उसके साथ भी काफी लिंक होता है। तो कई चीजों की ऐसा होता है कि ऐसा कोई तैयारी नहीं होती, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपका जो पेरिफेरल नॉलेज है डे टू डे लाइफ वाला, वो यूज होता है। आप ऐसा कोई जनरल स्टडी जो मेंस है उसकी डायरेक्ट तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो आपके अंदर नॉलेज है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अब अगर हम देखें मेंस की बात करें तो देखो एचएस मेंस का जो सेक्शनल टेस्ट है, इसमें जैसे पहले सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी, इंडिया एंड वर्ल्ड होगा। तीसरे में इंडियन इकोनॉमी, सोशल रेलिवेंस से रिलेटेड चीजें होंगी। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, स्पेस, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, ये 4th सेक्शन में होगा। 5वें सेक्शन में नेशनल इशू, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन होगा। तो ये आपका सिलेबस है। अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, और ऐसे जैसे कि अगर हिंदी है, हिंदी को भी जो 5 सेक्शनल है, एक सेक्शन में 20% सिलेबस को बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 टुकड़ों में सिलेबस को कर दिया गया, उसके बाद 2 फुल लेंथ टेस्ट होने। ऐसे इंग्लिश में 5 सेक्शन में बांट दिया गया, मतलब 20% सिलेबस एक सेक्शन में होगा, और वो सेक्शन पूरा 3 घंटे का होगा। ज्वाइन कैसे करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है baljiDhaka.com, या वहां पे जाने के बाद में आपको प्रोडक्ट पे जाना है, और वहां पे राइट साइड में जो आपको नजर आ रहा है नीचे सबसे, एचसीएस 2020-21 टेस्ट सीरीज, यहां ये वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हों
तो आपको क्या है, ये वाला कोर्स जो 12,500 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है आपको फिर, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इसमें सारी चीज थ्योरी है और वहां पे सिर्फ आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई ये चीज, कोई समझना चाहते हैं, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप ये जो मोबाइल नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दी हुई है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बात बताई आपको समझ में आई होगी।